नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 15 अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब भारत को आजादी मिली तो महात्मा गांधी जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। एक दिलचस्प तथ्य भी है कि भारत को आजाद करने के लिए किसने और क्यों 15 अगस्त की तिथि को चुना। इसके पीछे क्या वजह थी? आजादी की सालगिरह के मौके पर आपको बताते हैं इस यादगार दिन से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प तथ्य। तो देखिए, भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया। दरअसल हिंदुस्तान की स्वतंत्रता सेनानियों के कई सालों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत को आजाद करने का फैसला लिया। संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 को भारत को सत्ता सौंपने का जिम्मा दिया, लेकिन माउंटबेटन ने महीनों पहले भारत को आजाद करने का फैसला लिया। 15 अगस्त 1947 का दिन चुना क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और ज्यादा दंगे और खून खराबा हो। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना क्योंकि 2 साल पहले जापान ने इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध में हथियार डाले थे। 15 अगस्त 1947 का दिन जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी। बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। तय समय से पहले मिली आजादी। तो अब ब्रिटिश शासन के प्लान के मुताबिक जून 1948 तक भारत को आजादी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में बढ़ते जन आंदोलन और हिंसा के चलते माउंटबेटन ने तारीख अगस्त 1947 कर दी। अब ये भी जान लीजिए कि निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताया और उसके बाद ट्रेन से कोलकाता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। 1947 15 अगस्त को जब भारत को आज़ादी मिली तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जश्न में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 के दिन 24 घंटे का उपवास कर मनाया था। उस वक्त देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफी दुखी थे। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे। 15 अगस्त और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती थी। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना साल 1906 में की गई थी। भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पास बागान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। ये ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा तैयार किया गया। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 आड़ी पट्टियां थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के पास कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान भी नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में बन पाया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। 15 अगस्त को भारत के अलावा कुछ अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। लिक्टेनस्टीन पर जर्मनी का कब्जा था। 15 अगस्त 1866 को लिक्टेनस्टीन ने जर्मनी की दास्ता से मुक्ति हासिल की थी। इसके साथ ही हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा कई डाक संग्रहण प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका अदा कर चुके एक व्यक्ति ने अपने संस्मरण फ्लैक्स एंड स्टैम्प्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज, जो अब राष्ट्रपति भवन है, वहां जब नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी तो लॉज के सेंट्रल डोम पर सुबह 10:30 बजे आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले 14-15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया, जिसे आज संसद भवन के रूप में जाना जाता है।